हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कांत क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कृष्णकांत आचार्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, प्रश्नावली 1E चल रही थी हमारी और टॉपिक है हमारा करनी। देखिए, छठवें के सवाल नंबर 6 के 2 सवाल हमने कल कर लिए थे। आज देखते हैं छठवें का तीसरा सवाल। देखिए, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, हमें इसको सरलतम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो, x माइनस वाई जाके था, वर्गमूल का चिन्ह x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई, ये जाके था। हम क्या करेंगे, इसके अंदर x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, x माइनस वाई से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखो, x माइनस वाई x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई, तो इस सूत्र से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। एक सूत्र है x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। कितने हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई। ये 2 बार लिखे हैं, वर्गमूल के अंदर 2 बार लिखे हैं, वर्गमूल से बाहर आएंगे 1 बार हो जाएंगे। बाहर कर दो, 1 बार लिख दो, चूंकि ये नीचे लिखे हैं बटे में, तो बटे में आएंगे एक्स माइनस के वाई। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट गए, का बचो केवल अंडर रूट में एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, जो आंसर होगा। देखिए, सवाल नंबर छठवें का चौथा, x बटे में वाई स्क्वायर और ये y की घात 7 बटे में एक्स स्क्वायर, ये है घनमूल के अंदर। x
x बटे में वाई स्क्वायर, ये घनमूल के अंदर y की घात 7 और x की घात 2। देखो ये हमें क्या करना है, मिश्र करने में पहले से हमें सरलतम रूप में लिखना है। हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले को अंदर ले जाना है, इस बाहर वाले को अंदर ले जाएंगे तो घनमूल का चिन्ह है, इस बाहर वाले को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या लगा दें, घन लगा दें, ई पे घात 3 चढ़ा दें। देखो इसको अंदर ले जाएंगे तो इसकी घात 3 कर लेंगे, x की घात 3 और ये वाई स्क्वायर की घात 3 और जे गुणा में जे अपने y की घात 7 बटे में x स्क्वायर जी जाके था लिखिए, घनमूल का चिन्ह होगा। अगर जैसे वर्गमूल हो तो वर्गमूल में हम क्या करते, अंदर ले जावे केवल घात 2 चढ़ाते। ठीक है, देखो x की घात 3 बटे में y की घात, तो घात के ऊपर घात हुए तो हमने बताई थी अगर घात के ऊपर घात हुआ तो वे घातें जो है गुणा होते उनको, 3 दूनी 6 गुणा y की घात 7 बटे में x की घात 2। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, लेकिन गुणा और भाग कैसे हो, एक सी को हो। जैसे y में y को भाग दे, ऐसा नहीं हो कि x y में y को हम गुणा कर दें। ठीक है, y की घात 7 में भाग दें y की घात 6 को, और x की घात 3 में भाग दें x की घात 2 को। तो देखो x की घात 3 में x की घात 2 को भाग दे, ठीक, और y की घात 7 में y की घात 6 को भाग दे रहे, और जो घनमूल को चिन्ह भाग में हमने बताई थी घातें घटती हैं, तो x की घात 3 में से x की घात 2 चले जाए, क्या बचे, केवल x की घात 1। अब देखो 1 लिखो नहीं जाते तो ऐसी बिंदु, ठीक, गुणा में। अब y की घात 7 में से y की घात 6 चले जाए, क्या बचे, y की घात 1 लिखो नहीं जात, केवल y बिंदु का आंसर आएगा घनमूल में केवल x। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना तो होगा। अब देखो अब 7वें सवाल, 7वें का पहला है 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। हमने ऐसे लिख सकते हैं 9 की घात 1/2 और e की घात 3 पूरे की घात 3। देखो जब घात के ऊपर घात हुए तो इनको गुणा हो, 1/2 और 3 को गुणा हो जाए, का हो जाए 3 एकम 3 बटे में 2 एकम 2, यही तो है 3/2। तो हम 3/2 का लिख सकत 1/2 की घात 3 लिख सकत। चलो 1/2 लिखी, 1/2 को मतलब जो वर्गमूल है लगू, तो हमें 9 को वर्गमूल है निकालने, तो 9 को वर्गमूल का हो, 9 को वर्गमूल हो 3, तो जी का हो गया 3 की घात 3। जैसे देखो 1 को वर्ग का हो 1, तो 1 को वर्गमूल भी 1 ही लीजिए। अब 2 को वर्ग का हो 4, तो 4 को वर्गमूल 2, 3 को वर्ग का हो 9, मतलब 3 गुणा 3 बराबर 9, तो 9 को वर्गमूल का हो जाए 2, 3, 4 को वर्ग का हो जाए 16, तो 16 को वर्गमूल 4, 5 को वर्ग का हुई है 25, तो 25 को वर्गमूल 5, 6 को वर्ग 36, 36 को वर्गमूल 6। ये वर्ग कैसे निकालना है, 2 बार गुणा कर दो, 6 गुणा 6 36, 5 गुणा 5 25, 4 गुणा 4 16। ठीक है, ऐसे 9 को वर्गमूल का हो 3, निकाल कर देख लो। 3 और 3 वर्गमूल निकालोगे 2 के जोड़े बनाए जा, 2 को एक बार लिख दो 3, बस 3 आंसर होगा, 9 को वर्गमूल 3।
या फिर 9 को हम काट इसका 3 की घात 2 और ऊपर 1/2 घात जी चली है, 2 से ये 2 कट गए हमारे, का बचे 3 की घात 1 दुगुनी घात सुखी बत्ती, तीन आंसर होगा। ऐसा भी कर सकत। कुल मिलाकर निकाल ले 9 को वर्गमूल है, तो 9 को वर्गमूल 3। अब देखो 3 की घात 3 चढ़ी, तो ये को मतलब 3 गुणा 3 गुणा में 3 बार गुणा कर दो, का हो जाए 3 त्रिका 9 तिया 27, आंसर होगा। देखो सवाल नंबर दूसरा, 7वें का दूसरा, 32 की घात 2/5। हम क्या कर सकत, इन्हें लिख दें 32 की घात 1/5 और ऊपर घात चढ़ा दें 2, जी तो 2 को 1 में गुणा हो जाए 2/5, यही तो आ गया। ठीक है, अब 32 की घात 1/5 लिखे, एक मतलब 32 को पंचमूल निकाल लें, तो 1/2 होते सो वर्गमूल, 3 होते सो घनमूल, 4 होते सो चतुष्मूल और 5 है सो पंचमूल। अब पंचमूल कैसे निकालने, 32 को गुणनखंड करो, 2 भाग दे जाओ, 2 से 16 बार, फिर 8 वेद, फिर 4 वेद, फिर 2 बार, फिर 1 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 32 को हम क्या लिख सकते, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार है, एक मतलब 2 की घात 5, सब की घात 1 1 है, सब जोड़ के घात कितनी हो जाए 2 की घात 5, 32 को क्या लिख सकते 2 की घात 5 और ऊपर 1/5 घात जहाँ कीता है ऊपर स्क्वायर, तो देखो जी 5 से जी 5 कट जाए, का बचे केवल 2 और 2 की घात 2। ठीक है, या फिर 32 को 1/5 हम सीधे लग से करते 2, 32 को पंचमूल, देखो ये तो 32 बराबर ये हो गया पंचमूल है, तो हम 5 के जोड़े बनाए, 5 के जोड़े बन गए, 5 बार 2 लिखे, इन्हें सीधे 1 बार 2 लिख लो, तो केवल 2 आंसर। 32 को पंचमूल कितना होगा 2, अब 2 की घात 2 कर दो, 2 की घात 2 करें सो 2 गुणा 2 बराबर 4 आंसर हुआ। ठीक है, देखो अब है 8वां सवाल, 8√15, इनमें हमें भाग देना 2√3 से, दे लो, देखो कैसे करें, बराबर 8 √15 को हम क्या लिख सकते, 5 गुणा 3 लिख सकते, अंदर रूट में लिख दो 5 गुणा में 3, 2√3 पहले से, देखो 8 √5 अलग कर दो अब, और गुणा में √3 अलग कर दो, बटे 2 और ये √3, जहां के साथ देखो √3 से √3 कट गए, 2 से जी 8 कटे कई बार 4 बार, आंसर का होगा 4 और √5। ठीक,
देखो अब है करणीयों का योग और व्यतिकलन। योग माने जोड़ना और व्यकलन माने घटाना। जोड़ना और घटाना कैसे होता है? जैसे 5√2 लिखे, ये 2√2 लिखे, तो ये जुड़ के का हो जाए, पीछे अगर एक सी है तो ये जुड़े या घटे, जुड़ के का हो जाए 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये पीछे √2 जागे था। लेकिन अगर ये पीछे अलग अलग होते, जैसे 5√2 प्लस 2√3, तो ये नहीं होती। ये कब जुड़े? जब पीछे दो जन के एक सी हुए, या तो √2 हुए तो या फिर √3 हुए। जे हते देखो √2 है तो जे अंकन को जोड़ दो, 5 और 2 7 कर दे, √2 जाके था। ऐसी घटाना में हो जाए, जैसे 6√7 5√7 माइनस 3√7। देखो अब जे दो प्लस के हैं सो इन्हें जोड़ दो, √7 तीन एक से है, अब जोड़ सका। जे प्लस की है तो जोड़ दो, 6 और 5 कितने हो गए 11, तो जे हो गए 11√7 माइनस के 3√7। अब देखो जे भी एक से है √7 तो जे, लेकिन ये माइनस के है तो जे अब घटा दो अपन, 11 में से 3 गए 8√7। ठीक है, √7 जाके था। केवल संख्या में गुणा, केवल संख्याओं का जुड़ या घटाव होता है। जो पीछे वाली हमारी संख्या होती है वो ज्यों के तीन लिखी होती है। (5√2 + 2√2 = 7√2। अगर यहाँ √3 होता तो ये नहीं जुड़ते। ठीक है, जैसे एक सवाल है उदाहरण का, 2√2 प्लस के 5√3, इसको और √3 माइनस √3, √2 माइनस के 3√3, इनको जोड़ना है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। सबसे पहले तो कोष्ठक हटा लो, का होंगे 2√2 प्लस के 5√3 प्लस लगे तो कौन दिक्कत नहीं है, जाके उतार दो, माइनस 3√3। ठीक है, अब देखो हमेशा एक से जोड़े घटे, √2 के संग है √2 आए, √3 के संग है √3 आए, ऐसे नहीं हो जाएगा √3 से अपन √3 जोड़ दें। इन्हें एक से लिख दो, 2√2 प्लस √2, एक जगह लिख लो इन्हें। ठीक, जे √2 के यहाँ एक चुन जा अपन एक माने, प्लस जे 5√3 माइनस के 3√3, 5√3 जे 3√3 जे। अब इन्हें जोड़ दो, √2 पे साइन जाके तारे, जे का हो जाए 2 और 1 3, प्लस जे घटने हैं तो √3 जाके तारे, 5 में से 3 घटाए 2, जो आंसर होगा। तो प्रश्नावली है 1F। समरूप पदों को जोड़ते हुए या घटाते हुए सरल कीजिए। पहला सवाल, 2√8 प्लस के 5√32, 2√8 5√32। देखो हमने पहले बताया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कैसी है 4 गुणा 4 16, ऐसी 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे।
अब देखो एक को अगर हम वर्गमूल निकालें तो 1, 4 को वर्गमूल 2, 9 को वर्गमूल 3, 16 को वर्गमूल 4, 25 को वर्गमूल 5, 36 को वर्गमूल 6 और भी आगे 7 को वर्ग 49, तो 49 को वर्गमूल 7। ठीक है, 7 को वर्ग करो, 7 गुणा 7 बराबर 49। ऐसे 49 को अगर हम वर्गमूल निकालें तो 49 के गुणन कर लो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 दो बार एक बार लिखे तो 7 हो गए। देखो 2 रूट 8, 2 को 2 जाके था, रूट 8 को निकाल इसका 4 गुणा में 2 प्लस 5, 32 को निकाल इसका 16 गुणा में 2, 16 दूनी 32 और ये 4 दूनी 8। अब देखो 2 जाके था, 4 को वर्गमूल के देखो, 4 को वर्गमूल 2 हो जे अब अंडर रूट के अंदर है, बाहर आए तो 4 को वर्गमूल 2 और ये रूट 2 यहाँ के था प्लस 5, 16 का वर्गमूल के देखो 4, तो ये 4 वर्गमूल के बाहर आ गए और गुणा में ये रूट 2 यहाँ के था, 2 दूनी 4, 4 रूट 2 प्लस 5 चौके 20, ये होगा 20 रूट 2। अब देखो जी तो 1 से हो गए, अब जब 1 से हो गए तो जोड़ दो, पीछे रूट 2 यहाँ था और 20 और 4 24 आंसर होगा। अब जी हते अलग अलग तो अब नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब हमने इन्हें तोड़े, इन्हें सरल कर लो, 4 रूट 2 और 20 रूट 2 हो गए। अब जो होगा 1 से तो हम इन्हें जोड़ दो, 20 और 4 24 रूट 2। ठीक है, देखो दूसरा सवाल, 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 27, ये भी 1 से तो है नहीं जा, हम इन्हें सरल करें, 7 रूट 3 जाके था प्लस 2, 27 को निकाल सकत 9 और गुणा में 3, ऐसे का 9 से 27। देखो 7 रूट 3 प्लस के 2, 9 को वर्गमूल का हो 3, तो ये 3 बाहर आ जाएगी वर्गमूल से और गुणा में ये रूट 3 अंदर, जो बाहर आ गए ये 3 जाके था। अब देखो 7 रूट 3 प्लस 3 दूनी 6, 6 रूट 3। अब देखो रूट 3 और रूट 3 1 से हो गए और हम क्या करें जोड़ दो, 6 और 7 13, तो 13 रूट 3 आंसर हुआ। देखो घटाए वाले भी ऐसे हुए, 9 रूट 5 माइनस के 3 रूट 5, ये तो 1 से है, 1 से है तो सीधे घटा दो, 9 में से 3 गए 6, 6 रूट 5 आंसर हो। ठीक है, चौथा सवाल, रूट 24 प्लस रूट 54 माइनस के रूट 96,
देखो ये लिखे 24, 24 को हम निकाल सकते 6 गुणा 4 प्लस 54 को निकाल सकते 9 गुणा 6, 9 छक्के 54 माइनस 96 को निकाल सकते 16 गुणा 6, 16 96। अब देखो 4 को वर्गमूल 2 हो तो ये 2 बाहर आ जाए 6 अंदर, प्लस 9 को वर्गमूल 3, 3 बाहर 6 अंदर, माइनस 16 को वर्गमूल 4 तो 4 बाहर और 6 अंदर। ठीक है, अब देखो जी 3 एक से हैं तो जोड़ दो घटा दो, 3 और 2 जी जुड़ गए कितने हो जाए 5, 5 रूट 6 माइनस 4 रूट 6, जे भी एक से हैं तो इन्हें घटा दो, रूट 6 जाके था 5 में 4 गए 1, 1 लिखो नहीं जाता केवल रूट 6 आंसर हुआ। अब जे अगर जैसे नहीं आया कि हमने गुणा में कैसे लिखें तो सीधे फिर हम वर्गमूल लगा लें, 24 लिखे 24 के गुणनखंड करो, 2 से 12 बार, फिर 6 बार, फिर 3 बार, फिर 3 से 1 बार। अब देखो वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाए जा, 2 के जोड़े बना लू 2 के जोड़े बना लू, जे 2 गुणा 2 लिखे, 1 2 बाहर आ जाए और 3 दूनी 6, इनके जोड़े नहीं बन रहे, 3 गुणा 2 जी 6 अंदर रहे यहाँ, इनके जोड़े बन गए, सो इन 2 में से 1 2 बाहर आ गए, 2 रूट 6। ऐसे 54 को भी 54 करो 2 27, फिर 3 नाम 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1, 54 को काले कर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इनको जोड़ो बनाओ, 3 गुणा 3 जो हो गए 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, 9 को वर्गमूल 3 होगा, ये 6 भीतर जाके था। तो 5वां सवाल, 2 रूट 3 और 5 रूट 3 का योग, योग मतलब जोड़ना, जोड़ना है रूट 3 जाके था 5 और 2 7। ठीक है, छठवां सवाल, 5 और ये पंचमूल प्लस 2 5 का पंचमूल। देखो ये पीछे जो लिखे हैं वो 1 से हैं, अगर 1 से हैं तो हम जोड़ दें, 5 अंतर को जोड़ दो, 5 और 2 7, और जी अंदर पंचमूल जाके था। ठीक है, जो आंसर हो